नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। जो पिछले 2 हफ्ते से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अराउंड जो न्यूज थी कि इलेक्शन कमिश्नर कैसे अपॉइंट होंगे, अरुण गोयल जी ने इस्तीफा दे दिया है, अब खाली एक सीईसी बचे हैं, देश में चुनाव होने वाले हैं और दोनों इलेक्शन कमिश्नर्स की पोस्ट वेकेंट है। अभी इस समय यहां पे खाली इनकी हेल्प करने के लिए कोई डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर, सीनियर डेप्यूटी इलेक्शन ऐसे लोग हैं, तो हमें चाहिए 2 ईसीज जिनका अभी अपॉइंटमेंट हुआ नहीं है। अब इसी के लिए मैटर सुप्रीम कोर्ट भी गया कि क्या होने वाला है सर, कैसे अपॉइंटमेंट होगा और इस पे निगरानी कैसे रखी जाएगी। आज कांग्रेस के लीडर और जो अधीर रंजन चौधरी जी हैं, इन्होंने आज बताया कि मैं पैनल का हिस्सा था जिसने आज अपॉइंट किया है 2 ईसीज को। अब कौन है वो 2 इलेक्शन कमिश्नर, कैसे अपॉइंटमेंट हुआ और अधीर रंजन चौधरी जी ने क्या बताया कि क्या प्रोसेस रही, क्या 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 डिटेल बाहर आई। जो भी डिटेल बाहर आई है वो आई है जब इन्होंने आज मीडिया को बताया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। इन्होंने कहा कि मेरे सामने 200 से ज्यादा नाम थे, 212 नेम्स थे। अब ये नेम वो थे जो पहले के थे, शॉर्टलिस्ट करके 10 मिनट पहले, अपॉइंटमेंट से पहले हमारे सामने आते हैं खाली 6 नाम। अब ये 6 नाम कैसे आए? हमें पता है कि सीजीआई जी इसका हिस्सा नहीं है, होना चाहिए था। सरकार के पास ऐसा कानून है कि जिसमें उनके पास 2-1 की मेजॉरिटी है और इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट कैसे भी हो सकता है। अब यहीं पे इन्होंने कहा कि सीजीआई जी होने चाहिए थे, शुड हैव बीन पार्ट ऑफ दिस मीटिंग, ऑफ दिस कमिटी, ऑफ दिस हाई लेवल कमिटी, क्योंकि ये क्लैरिटी नहीं है यहाँ पे कोई क्लैरिफाई नहीं किया गया कि जो 6 नाम्स आए हैं ये 200 में से किस बेसिस पे आए हैं, क्या इनका बायो प्रोफाइल क्या है, कैसे थे, क्या मतलब क्या हमने डिस्कशन किया, सब कुछ किया। अब जो सोर्सेस को, जो इंडियन एक्सप्रेस के सोर्सेस को पता लगा, उन्होंने बताया कि चौधरी इज लर्न टू हैव रेफर टू वो प्रोसेस, मतलब चौधरी जी ने उस प्रोसेस को याद दिलवाया है जैसे हम इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को, सीआईसीज को, सीवीसीज को और बाकी विजिलेंस कमिश्नर को जैसे हम अपॉइंट करते हैं, प्लीज उसी प्रोसेस की याद दिलाई जाए। ऐसे ही प्रोसेस के तहत यहां पे भी अपॉइंटमेंट हो। ये सोर्सेज ने बताया कि सोर्सेज को ये पता चला है। ऐसा इन्होंने ऐसा चौधरी जी ने बताया था राजीव मनी जी को, जो सेक्रेटरी हैं लेजिस्लेटिव, जो अपने डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स में। अच्छा, ठीक है, हो गया अपॉइंटमेंट। अब ये अपॉइंटमेंट कैसे हुआ, कौन लोग थे इसमें, क्या कोई ऑप्शंस और भी थे? यस, काफी सारे फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स थे, यानी कि काफी ऐसे लोग जो आईएएस थे, आईआरएस थे, आईपीएस थे, जिनमें जो 6 नाम थे जो बहुत प्रोमिनेंट थे। लास्ट लिस्ट में जो थे वो नाम थे उत्पल कुमार सिंह जी, ये, फिर इसके बाद प्रदीप कुमार त्रिपाठी जी, ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में भी सेक्रेटरी रहे हैं। याद रखिएगा, ये सारे वो नेम्स हैं जो बड़े बड़े ऑफिसर्स थे, कम से कम ऑलरेडी एटलीस्ट सेक्रेटरी लेवल के या चीफ सेक्रेटरी लेवल के लोग ये लोग थे। फिर इसके बाद इंदेवार पांडे जी, सुखबीर सिंह संधू जी और ये अपने ज्ञानेश्वर कुमार जी, ये सारे के सारे लोग वो थे जो कि शॉर्टलिस्टेड थे। अब इनमें से खाली चुने गए ये 2 लोग। अब ये 2 फॉर्मर आईएएस हैं, 2 अपने अपने अलग अलग कैडर से, एक उत्तराखंड कैडर से हैं, एक केरला कैडर से हैं। तो जो सुखबीर संधू जी हैं, ये काफी प्रोमिनेंट नेम रहे हैं जब पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार थी, क्योंकि ये उस समय उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी थे। ये यहां बैठा करते थे, यहां से रिटायर हुए। अब इसके बाद इन्होंने एनएचएआई की कमान भी संभाली है, काफी इनके पास डिग्रीज हैं, जैसा लाइव मिनट ने बताया है कि इनके पास लॉ की डिग्री भी है, इनके पास एमबीबीएस की डिग्री भी है, हिस्ट्री में इनका एमए है, इनको प्रेसिडेंट से मेडल मिला हुआ है जब इन्होंने काफी ज्यादा मेहनत करी थी। हमारा जब सेंसस हुआ था, तो सेंसस के दौरान इन्होंने काफी हेल्प करी, काफी मेहनत करा, काफी काम किया। अब इनका काफी ज्यादा उत्कृष्ट इनका करियर रहा है, प्रेसिडेंट मेडल मिला है, एनएचएआई के भी चेयरमैन रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी भी थे उत्तराखंड, जब उत्तराखंड सरकार के। तो जाहिर बात है कि ऐसे ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट वाजिब है, जायज है, जिनका इतना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, काफी इन्होंने काम किया हुआ है। जो दूसरे ऑफिसर हैं ज्ञानेश्वर कुमार जी, ये हैं केरला से। अब इन्होंने जनवरी 31 को इनको सुपर एनुएट किया गया था। तब इन्होंने कमान संभाली थी यहाँ पे पार्लियामेंट्री अफेयर सेक्रेटरी की सेंटर पे। इसके बाद इन्होंने काफी कुछ और भी, कोऑपरेशन मिनिस्ट्री में भी इन्होंने काम संभाला। ये गए आगे और एक जगह पे, ये यूपीए सरकार के दौरान भी काफी ये इन्होंने रोल संभाला जब ये डिफेंस डिपार्टमेंट में थे, डिफेंस प्रोडक्शन के जॉइंट सेक्रेटरी। उसके बाद प्रमोट होते होते 2007-2012 के बाद जब 2013, 14, 15, 19 यहाँ पे इन्होंने एनसीओएल, बीबीएसएल यानी कि भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड, तो इन जैसे डिपार्टमेंट्स को इन्होंने हैंडल किया। इन जैसे जो कोऑपरेटिव बॉडीज हैं, पीएसयूज हैं और भारत सरकार की अंडरटेकिंग्स हैं, लिमिटेड्स हैं, इनको इन्होंने संभाला, इनको इन्होंने डायरेक्शन दिया। अब काफी कुछ इन्होंने फॉर्म करवाया, फॉर्मेशन ऑफ 3 न्यू नेशनल कोऑपरेटिव बॉडी। जैसे एक तो हमें पता है बीबीएसएल ये है, एनसीओएल है, नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड और नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड।
तो ये तीनों बॉडीज इनके अंडर, इनकी कमान में बनाई गई। अब फिर इन्होंने एक चीज और, जब ये उस समय जब एक समय पे सीआरसीएस सहारा रिफंड जो पोर्टल था हमारा, जब ये चालू हुआ था, तब इन्होंने बहुत क्रूशियल भूमिका निभाई थी अपनी। अब ये वो चीज के लिए था जब क्लेम्स बाय जेन्युइन डिपॉजिटर्स ऑफ 4 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जब ऐसे लोग होते हैं जो अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं जो मल्टी स्टेट होती है, तो उनको जब कोई भी क्लेम अपना करवाना होता है, रिफंड करवाना होता है, देन दे गो टू सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल। अब इस पोर्टल के उद्घाटन में, इस पोर्टल के क्रिएशन में इन्होंने काफी कुछ भूमिका निभाई अपनी। ये ऐसे 6 नाम थे जो इस पैनल के सामने थे। पैनल में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, अधीर रंजन चौधरी जी और एक और यूनियन मिनिस्टर। तो इन तीनों लोगों ने काफी कुछ सोच विचार के आज इन 6 में से 2 नाम को चुना, जो सुखबीर सिंह संधू जी हैं और ज्ञानेश्वर कुमार जी हैं। अब ये 2 लोग हैं जिनको अब जिम्मेदारी दी जाएगी कि हमारे देश का इलेक्शन करवाना है, लोकसभा के इलेक्शंस होने हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपनी एडीआर की अपनी पीआईएल है, जया ठाकुर जी की अपनी पीआईएल है कि कैसे हुआ अपॉइंटमेंट, कैसे होना चाहिए अपॉइंटमेंट, अब आगे क्या होना है। फाइनली बस अब 2 ईसीज आ चुके हैं, सीईसी ऑलरेडी हैं और सीनियर डेप्यूटी कमिश्नर्स हमारे पास ऑलरेडी हैं। अब क्या होगा कि इलेक्शन का हमारे यहां आएगा शेड्यूल कि किस फेज में, कितने एरिया में, कहां कहां पे, कब इलेक्शन होने हैं। अप्रैल मई में इलेक्शन होने हैं हमारे यहाँ, ताकि हमारी लोकसभा का चुनाव हो सके अगली बार के लिए। अब ये न्यूज तो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2 करियर ब्यूरोक्रेट्स, ये आज इनका अपॉइंटमेंट हुआ है जिन्होंने काफी कुछ मेहनत करी। आप ये सोच के देखिए कि ऑलरेडी ये शख्स, इन्होंने इतनी ज्यादा भूमिका निभाई है अपने अपने सेक्टर्स में, अपने अपने डिपार्टमेंट्स में, चीफ सेक्रेटरी रहते हुए, कहीं जगह से रिटायर होते हुए, कहीं और जगह पोस्ट होते हुए, हर जगह इनको अपना देखना समझना पड़ता है, एक नया ऑफिस रिटेन करना पड़ता है, फिर इनको रिटायर होके अब देश के चुनाव करवाने के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जाने वाली है। इट्स नॉट अ वेरी इनसिग्निफिकेंट थिंग, नो। अब इस न्यूज में आगे जो और डेवलपमेंट होगा उसको हम फिर टेकअप करेंगे। टिल देन यू कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, गुड लक।